4 आवर की स्ट्रक्चर मार्किंग हमने लास्ट टाइम जब की थी तो यहाँ पे हमने सारा कुछ डिस्कस किया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे शिफ्ट कैसे हुआ है। और इस सारी डिस्कशन से पहले आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स किस तरीके से बनाती है और इंड्यूसमेंट किसको कहते हैं, ये सब चीज़ें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा हम रिवाइज भी कर लेते हैं कि मार्केट जब हाई क्रिएट करती है, मतलब एक पुल बैक क्रिएट करती है, और पुल बैक से नीचे जब मार्केट, लेटेस्ट पुल बैक से नीचे मार्केट जब ट्रेड कर जाती है, तो इसको बेसिकली कहा जाता है कि मार्केट ने ये एक इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट कर लिया। और जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट कर लेती है तो उसके नतीजे में हमारे पास स्ट्रक्चर के कुछ लेवल्स डिफाइन होते हैं कि हमारे पास डेफिनेट हाई बन जाता है, और डेफिनेट हाई से ऊपर जब मार्केट ट्रेड कर जाती है तो हम इसको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर देते हैं, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नतीजे में हमारे पास डेफिनेट लो बन जाता है, जिसको हम लेबल कर देते हैं अपने पास एज चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रक्चर के जो हमारे पास जो दो लेवल्स हैं ना, डेफिनेट हाई एंड डेफिनेट लो, ये बेसिकली हमारे पास क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्रिएट हो जाते हैं। तो अब यही रूल को हम अपने पास 4 आवर के करंट प्राइस एक्शन के ऊपर इवैल्यूएट करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ने हमारे पास ये एक कैंडल क्रिएट की थी, ये वाली, सिर्फ इस छोटी सी कैंडल के ऊपर फोकस करें कि क्या मार्केट ने इस कैंडल के लो से नीचे ट्रेड किया है, तो आपको पता चलेगा हाँ जी किया है। और क्या इसके लो के नीचे ट्रेड करने के बाद मार्केट इसके हाई से ऊपर ट्रेड कर गई है, तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल कर गई है। तो हम इसको क्या कहते हैं कि मार्केट ने ये एक पुल बैक क्रिएट किया, हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो के नीचे ट्रेड किया मार्केट ने, और उसी कैंडल पे ही इसके हाई से वापस ऊपर भी ट्रेड कर गई है। तो इससे हमारे पास क्या बना, इससे हमारे पास बन गया एक पुल बैक। ठीक है, अच्छा अब ये पुल बैक मुकम्मल कहाँ पे हुआ, जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्लोज हो गई। तो अब पुल बैक लेवल को हम कैसे मार्क करते हैं, हम इस तरीके से मार्क कर देते हैं, जो लोएस्ट पॉइंट होता है पुल बैक को ऐसे मार्क कर देते हैं। अब पुल बैक यहाँ पे मुकम्मल हो गया, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर यहाँ पे क्लोज हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आई और पुल बैक लेवल से नीचे ट्रेड कर गई। तो जब पुल बैक लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड कर जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गई, इंड्यूसमेंट लेवल। अब इंड्यूसमेंट लेवल जब बन जाता है हमारे पास, तो उसके नतीजे में बनने वाले हाई को क्या कहते हैं, डेफिनेट हाई। डेफिनेट हाई। और डेफिनेट हाई को हम क्या लेबल करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बन जाता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। डेफिनेट लो बन जाता है, और डेफिनेट लो को हम लेबल कर देते हैं एज चेंज चेंज ऑफ ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा भाई, हम इस सिंगल इंड्यूसमेंट वाली कैंडल को भी हाईएस्ट हाई कैंडल ले सकते हैं? जी भाई, जिस कैंडल को आपने सिंगल इंड्यूसमेंट वाली कैंडल के तौर पे लिया है, इसी को हम हाईएस्ट हाई वाली कैंडल लें, उससे अगली कैंडल उसके लो से नीचे ट्रेड कर ली। अगर आप ये वाली कैंडल को हाईएस्ट हाई वाली कैंडल लेते हैं और आप कहते हैं कि इसके लो से नीचे मार्केट ट्रेड करके यहाँ पे इंड्यूसमेंट बना गई है, तो ये वाली कैंडल का क्या कसूर है, कोई कसूर है इसका? पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं फैसल भाई,
पूछ तो आप रहे हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रूल आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो इस पे भी अप्लाई होगा ना। सही है सर। तो जब वो ठीक। अप्लाई होगा तो हमारे पास यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनेगी, और इंड्यूसमेंट के नतीजे में यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। अगर आप इस कैंडल को इग्नोर कर देते हैं तो फिर तो हमारे पास ये इंड्यूसमेंट बन रही है ना, इस वक्त ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये इंड्यूसमेंट है, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एज्यूम करें, अभी तो फिलहाल ये स्ट्रक्चर वैलिडेशन रूल की वजह से ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ये असल में है इंड्यूसमेंट ही है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे पुल बैक बनाने के बाद नीचे आ रही होती तो आपकी मार्किंग के अकॉर्डिंगली मार्केट इस वक्त पुल बैक लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है, इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर रही है। ठीक है, जबकि असल में तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल है। तो हम अपनी मर्जी से तो नहीं कैंडल्स को इग्नोर कर सकते ना। सही है। सही है। तो इसलिए हमने असेसमेंट कैसे करनी है, हमने असेसमेंट ऐसे करनी है कि किस कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है। हमें नज़र आ गया भाई इस लेवल, इस कैंडल के लो से नीचे मार्केट ने ट्रेड किया है, तो क्या प्रीवियसली ये कैंडल हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी? जी बिल्कुल, ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी। क्यों? क्योंकि इस कैंडल के बाद ये वाली कैंडल का नया हाई बना हुआ था, तो ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल थी। तो इसके लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड करके नया हाई बनाया है, तो बेसिकली ये मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया है। राइट। वालेकुम सलाम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात की? तो अब ये जब सिंगल कैंडल इंड्यूसमेंट की वजह से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल बना दिया, तो अभी हमने ये सीखा है कि स्ट्रक्चर वैलिडेशन कैसे की जाती है। और स्ट्रक्चर वैलिडेशन का रूल के ये कहता है कि जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट क्लोजिंग ऊपर दे देती है, तो उसके बाद मार्केट अगर एक पुल बैक क्रिएट करे, एक इस तरीके से पुल बैक क्रिएट करे, मतलब कि हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के लो से नीचे मार्केट ट्रेड करे ऐसे करके, और फिर डेफिनेट हाई, मतलब ये हाईएस्ट हाई वाली कैंडल से ऊपर मार्केट वापस ट्रेड कर जाए, तो एक नया पुल बैक क्रिएट हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, जिसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। अब अगर मार्केट ऐसा नहीं करती, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद मार्केट स्ट्रेट नीचे आ जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से नीचे आके क्लोजिंग दे देती है, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहा जाएगा, इसको इंड्यूसमेंट कहा जाएगा। यानी कि हमारा इंड्यूसमेंट लेवल यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, इंड्यूसमेंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहलाएगा, बिकॉज हमारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वैलिड ही नहीं हुआ, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने पुल बैक क्रिएट नहीं किया। ठीक है सर। ठीक। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैं अपनी समझ के लिए चीज आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप फर्ज करते हैं कि अगर ये जो अभी रेड कैंडल बन रही है फ्रेश, ये अभी नीचे आ चुकी है इससे, तो ये हो गया मिसाल हमारा इंड्यूसमेंट, और इसी से मार्केट ऊपर चली जाती है, ग्रीन कैंडल से ऊपर चली जाती है जो हमारे पास यहाँ पे वाली पीछे जहां से ये शुरू हुआ है काम, तो क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे शिफ्ट हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो वैलिड ही नहीं है ना, शिफ्ट तो तब होता तब जब वो वैलिड होता, वो वैलिड ही नहीं है, वो खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये अगर कैंडल यहाँ पे नीचे क्लोजिंग हो जाती है ना,
तो हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और हम यहाँ पे लिख देंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है। और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम यहाँ से कर देंगे ख़त्म, और ये वाला डेफिनेट हाई को भी हम कर देंगे ख़त्म। और जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर जाती है, ये लो भी हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, ये वाला, ये वाला। तो अब आप मुझे ये जी सर, जैसे कि एक्चुअली जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड करती है तो क्या होता है? सबसे पहली चीज़, जब इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है? हाई कंफर्म। हाई क्या होता है? डेफिनेट हाई बन जाता है ना। जी सर। तो ये डेफिनेट हाई बन जाएगा और इसको हम क्या लेबल कर देंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको हम यहाँ पे लेबल कर देंगे और फिर उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे कि मार्केट अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे। जैसे ही क्लोजिंग देगी तो जो डीपेस्ट पॉइंट बना होगा उसको हम डेफिनेट लो मार्क करके लेबल कर देंगे एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये होगा अगर यहाँ पे मार्केट नीचे क्लोजिंग दे दे तो ये सब कुछ होगा फिर। लेकिन अभी क्योंकि मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो अभी हम यहाँ पर यही वाला काम करेंगे जो पहले हुआ था। ठीक है सर जी, अगर विकेट क्लोज नहीं करते विक से आके फिर ऊपर चले जाती है तो ये हम इसको इंड्यूसमेंट कंसीडर करें। जब ये अगर यहाँ पे विक आ जाती है ना, यहाँ पे विक आके मार्केट ऊपर चली जाती है तो फिर विक वाली जो चीज़ है ना हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर था, विक आ गई थी और उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई थी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे विक की वजह से चेंज ऑफ कैरेक्टर आगे शिफ्ट हो जाएगा। एहसन भाई, वैसे भी अभी इसका विक तो नीचे चला गया इससे ना, और बॉडी जो है वो ऊपर क्लोज हो जाए या नीचे क्लोज हो जाए वो तो बात की बात है, लेकिन इस वक्त करंट पोजीशन के अंदर ये जो कैंडल है, रेड कैंडल जो बुलिश बेरिश कैंडल है हमारा, ये जो रेड कैंडल है, ये कैंडल जो है अभी इस वक्त इसका करंटली जो है वो इंड्यूसमेंट हो चुका है इसका, क्योंकि ये नीचे आ चुका है और ये पीछे वाला इसका इंड्यूसमेंट बन गया हुआ है। क्लोजिंग बेशक ऊपर दे दे, बाद में नीचे दे दे, जैसे भी दे दे, लेकिन अभी विक तो रहेगा ही, पहले विक तो नहीं कहीं जा रहा है इसका। जी ये विक यहाँ पे आ गया ना, अभी क्लोजिंग तो यहाँ पे नहीं है, ये क्लोजिंग आएगी 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो जब क्लोजिंग आएगी तो फिर हमें पता चलेगा ना कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की कोशिश की है, तो अब क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है या नहीं है, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए क्लोजिंग जरूरी होती है। तो अगर क्लोजिंग नहीं आती, नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, आप सही बात कह रहे हैं। मैं एक अपने लिए पूछ रहा हूँ, मैं अपनी समझ लो थोड़ा सा समझने के लिए, इस वक्त इसका विक नीचे है, ये क्लोजिंग 2 घंटे के बाद दे दे, 4 घंटे के बाद दे दे, वो मसला नहीं है। ये विक तो कहीं नहीं जा रहा ना, अब विक तो नीचे जाएगा, नीचे जा सकता है, विक तो ऊपर नहीं आ सकती, बॉडी ऊपर क्लोज हो सकती है, लेकिन ये है कि ये पुल बैक तो बन सकता है अगर ये है ना तो बाद में इसकी क्लोजिंग ऊपर आ जाए या नीचे चली जाए। जी पुल बैक तो तब आएगा, कंप्लीट तब होगा जब मार्केट इस हाई से ऊपर क्लोजिंग देगी यहाँ पे, इससे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हाँ, इससे ऊपर विक भी आ गई बेशक, इससे बेशक ऊपर विक भी आ गई तो भी पुल बैक मुकम्मल हो जाएगा। आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं जो असल में थोड़ा सा चीज फंसी हुई थी दिमाग में, वो सिर्फ क्लियर करना चाह रहा था। ये जो आपने मार्किंग किया ना अभी, ये हमारे पास जो है अल्लाह को जिंदगी दे, ये चौक जो मार्किंग की है, अब आप देख ले कि इसका विक जो है इससे नीचे है इस टाइम,
वो क्लोजिंग तो बात की बात है कि नीचे होती है ऊपर होती है, वो बात की बात है, लेकिन इस वक्त ये पिछले वाले को तो खत्म कर रहा है करंट पोजीशन में। अगर हम सिर्फ इतना एज्यूम कर ले यहाँ तक कि ये नीचे चला गया इससे, ठीक है। अभी अभी सवाल क्या है उमर भाई, मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपका। हाँ असल में ना मैं थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था कि ये जो हमने मार्क किया है या तो मार्किंग समझ आ गई आपकी कि आपने जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, ये आईडीएम बनाया, ये चौक बनाया। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैंडल बेशक 2 घंटे के बाद क्लोज हो जाए, बेशक बॉडी ऊपर क्लोज हो या नीचे क्लोज हो, वो किस्सा नहीं है। ये इसका विक नीचे आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अभी ये जो है ये क्या कहते हैं आपको अल्लाह जिंदगी दे, ये जो सी एच है ये आईडीएम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चौक है ये आगे मूव हो जाएगा। अभी नहीं होगा ऐसा कुछ भी, वो तब होगा जब नीचे क्लोजिंग आएगी, तो हमें क्लोजिंग का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक हो गया? जी जी बस ठीक हो, ओके। अभी अब अगर ये कहते हैं ना कि जी नीचे क्लोजिंग आ गई है, अभी अगर हम एज्यूम कर लें कि जी आ गई है क्लोजिंग, तो वो तो फिर मैंने आपको बताया ना ऑलरेडी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी ख़त्म हो जाएगा, इंड्यूसमेंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यही इंड्यूसमेंट बन जाएगा। और जब इंड्यूसमेंट बन जाता है तो वो ऊपर डेफिनेट हाई जो है ना वो कंफर्म हो जाता है। ठीक है, ये वाला डेफिनेट हाई फिर हम सही हो गया, ऐसा फिर सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसी स्ट्रक्चर वैलिडेशन का दूसरा रूल हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब हमें ये इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी थी यहाँ पर, तो हमने फिर स्ट्रक्चर वैलिडेशन के लिए इंतज़ार करना था ना कि मार्केट पुल बैक बनाए। तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे पुल बैक बनाया था ऊपर, तो ये स्ट्रक्चर वैलिड हो गया था, ये वाला, ये पुल बैक नज़र आ रहा है ना हमें, जो बाद में इंड्यूसमेंट का लेवल बन गया हमारे पास इधर। तो जैसे ही ये पुल बैक बना तो हमें पता चल गया ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है। लेकिन अगर ये पुल बैक ना बनता तो क्या हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड होता? नहीं, इनवैलिड ना होता। फिर हम ये देखते कि क्या मार्केट ने कोई पुल बैक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं किया। तो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर ये पुल बैक एक बनाया है, ये एक पुल बैक है इस इंटरनल लेग के अंदर, ये एक पुल बैक बना हुआ है। तो जब मार्केट इस तरह का भी काम करती है ना, या पुल बैक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद पुल बैक बना दे, दोनों सिचुएशंस के अंदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड माना जाता है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना, ये वाला, ये जो काम हुआ है इधर, ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर यहां पर हमारे पास कोई भी पुल बैक नहीं है। ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक बना के इसको वैलिड कर दिया है। पर अगर ये ना बनता तो क्या यहाँ पे बीच में कोई पुल बैक है? तो इसका भी यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। तो ये भी अभी वैलिडेशन के पैमाने पे पूरा नहीं उतर रहा अगर ये वाला पुल बैक ना होता तो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है। ये रेड कैंडल है, इसके अंदर ये वाली सारी इनसाइड कैंडल्स हैं और उसके बाद यहाँ पर हमें कोई करेक्टिव मूव नज़र नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर हमें यहाँ पे करेक्टिव मूव नज़र आ रही है, बुलिश बेरिश बुलिश, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। तो ये हमारे पास पुल बैक है ऑलरेडी यहाँ पर इस तरह का कोई पुल बैक यहाँ पर नहीं है। ये रेड कैंडल इनसाइड कैंडल है, उसके बाद सारी स्ट्रेट कैंडल्स हैं, तो ये वन सिंगल लेग मूव चल रही है। लेकिन इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने यहाँ पर जो हमें पुल बैक दे दी है, जिसकी वजह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। और अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिडेट करने के लिए हम इस लेग के अंदर पुल बैक देखते हैं, यहाँ पे भी कोई नहीं है, ऊपर भी मार्केट ने कोई पुल बैक नहीं बनाया हुआ, तो ये दोनों सिचुएशंस में हमारे पास इनवैलिड ही शुमार होगा। ठीक है, समझ आ रही है? सर जी ये तो फुल बैक के अंदर एक और फुल बैक बना है, ये भी समझ में नहीं।
जी ठीक है वो तो सर, ये जो फुल बैक के अंदर आपने फुल बैक मार्क किया है, जैसे मार्केट ऊपर जा रही है। ये देखें मार्केट ने ये ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया ना, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे जब कर दिया मार्केट ने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे डेफिनेट लो मार्क करके चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर दिया। इस चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बीच में हमने देखना है कि क्या मार्केट ने इम्पल्स करेक्शन और इम्पल्स बनाया है। यहाँ पे देखें बना हुआ नजर आ रहा है ना, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स, यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। ये वाली कैंडल लंबी एक कैंडल है और ये सारी इनसाइड कैंडल्स हैं, और इस कैंडल के बाद सब ऊपर को जा रही हैं। यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं है, कोई इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है पुल बैक। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद पुल बैक बना है, हाँ जी बना है, जिसको हमने यहाँ पे इंड्यूसमेंट के तौर पे मार्क कर दिया था। ये सिंगल कैंडल वो है, करेक्शन है, बनी हुई है, इसकी वजह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो गया। पर ये वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ना ही कोई बाद में पुल बैक बना है, ना ही कोई मार्केट पुल बैक बनाकर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके गई थी। तो दोनों सिचुएशंस के अंदर ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड था, और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी वैलिड ही था। ठीक है, समझ आ गया आपको? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो अभी आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आपने वीकली, डेली और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, चेंज ऑफ कैरेक्टर, डेफिनेट हाई, डेफिनेट लो मार्क करने हैं, और उसके बाद आपने वैलिड स्ट्रक्चर्स को सेपरेटली मार्क करना है। ठीक है, मतलब ये कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे मार्क करके चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे, और उसके बाद आप इसको लेबल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे आप लिख देंगे इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे करके। ठीक है, जो इनवैलिड आपको नज़र आएगा, और जो वैलिड होगा इसी तरह से आप उसको बॉक्स से मार्क करके वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेबल कर देंगे। ठीक है, और फिर वो स्क्रीनशॉट आप शेयर करेंगे डिस्कॉर्ड पे। तो आपकी असाइनमेंट जो है वो अभी बेसिकली असाइनमेंट नंबर 5 में आपके लिए स्ट्रक्चर वैलिडेशन की पोस्ट कर रहा हूँ। जी, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगर बेरिश पुल बैक बन जाए, तो फिर जिस तरह ये अभी नज़र आ रहा है, अगर बना तो नहीं है लेकिन बेरिश बन जाता अगर, तो फिर क्या सीन होता? जब बन जाता फिर देखते, अभी एज्यूम ना करें कुछ भी, और थोड़ा सा अपना भी आप दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे ना इसके लिए, असाइनमेंट के लिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एहसान भाई, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शर्त ये है उसको सही मानने के लिए कि उसके आगे एक अदद पुल बैक होना लाजमी है। अगर पुल बैक नहीं है तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑथेंटिक नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। एहसन भाई, असाइनमेंट नंबर 5 की टाइम ड्यूरेशन बता दीजिएगा। वीकली पूरा चार्ट हो जाएगा, डेली का पूरा चार्ट हो जाएगा, और H4 का। जी, असाइनमेंट नंबर 5 स्ट्रक्चर वैलिडेशन, वीकली, डेली एंड 4 आवर टाइम फ्रेम, और जितना भी आप आसानी से वीकली, डेली तो कोशिश करें कि सारे ही आप कर लें, 4 आवर आप जितना आसानी से कर सकते हैं, बल्कि वीकली आप सारा कर लीजिए, डेली आप कर लीजिए 20-25 तक का, और 4 आवर आप कर लीजिए
अप्रैल तक। जी ओके हो गया। मई तक कर लें या अप्रैल तक कर लें, ठीक है। ओके सर। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने पोस्ट कर दी है, तो कोशिश कीजिएगा बाय नेक्स्ट सेशन आप कंप्लीट कर लें। और नेक्स्ट सेशन जो है वो हम इंशाल्लाह फ्राइडे को 7 o'clock पे स्केजूल करेंगे। ठीक है, शायद ये वीडियो जरा जल्दी अपलोड कर दिया करें लेक्चर की। जी ठीक है, मेहरबानी। ओके भाई, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है फ्राइडे को। सर एक क्वेश्चन था जी जी, सर, ये जो पुल बैक का हमने वेट करना है, कितनी कैंडल्स तक वेट करेंगे या कोई लिमिट तो नहीं है इसमें? पुल बैक का बस आपने वेट करना है, जब वो बन जाएगा या वो बनेगा या वो नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो मार्केट जी स्ट्रेट बनाए बगैर नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे आ जाएगी, तो आपको पता जी चल ठीक। जाएगा। हाँ मतलब ये लिमिटेशंस नहीं है, हम वेट करेंगे, मतलब जहां तक भी मार्केट जाती है उसे जाने में हाँ हाँ बिल्कुल, देखेंगे बस। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू। ओके भाइयों, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर फ्राइडे को 7 o'clock। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।